हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम साई स्वामी मेटल्स एंड अलॉयज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 1.5 से 2 साल अभी ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो अगर हम ये कंपनी के अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर ये कंपनी हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, यानी कि आगे से बाय करके फिर आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं तो उन्हें ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डिनर सेट्स हो गया, फिर मल्टी कढ़ाई हो गई, वाटर बॉटल्स हो गया, स्टेनलेस के जो स्टील के जो शीट्स वगैरह होते हैं, स्टील सर्कल्स हो गया, तो ये ऐसे जो उसके अलावा जो स्टील के जो अटेंसिल्स होते हैं तो वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। अगर हम अभी कंपनी के टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, और उसके अलावा 150 से भी ज़्यादा हमें कंपनी के सब डीलर्स अभी यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा भी जो गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंसेज भी है, जिससे डेफिनेटली कंपनी को प्रोडक्ट को सेल करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन एक चीज़ की अगर हम बात करेंगे जो मुझे यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव लगी है, यहाँ पे कंपनी के अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 7 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें अभी काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो ये साल लगभग एनुअलाइज रेवेन्यू कंपनी का लगभग 40 से 50 करोड़ के लगभग का हो जाएगा। और वहाँ पर अगर ये कंपनी सिर्फ अगर 7 एम्प्लॉइज पे ये कंपनी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मेनली ट्रेडिंग का ही काम है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो जो ऐसा ये नॉर्मल जो बिजनेस होता है, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट बिजनेस को ग्रो करने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे फंड की जरूरत है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडरी है उसके नाम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भगत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी और ध्रुवीश मेटल्स करके कंपनी की एक एलएलपी करके कंपनी है, तो वहाँ पे कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पे कुछ कंपनी को मशीनरीज वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करनी है। आई थिंक खुद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी में स्टार्ट करती हुई नजर आएगी, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, निपुण अनंत लाल भागा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2023 में हार्डली 6 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया था। लेकिन अगर हम अभी 9 महीने के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अराउंड 33 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम पर क्वार्टर के हिसाब से अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 45 से 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 1 करोड़ 79 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए पर क्वार्टर के लगभग ये नंबर में भी चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पूरे साल में लगभग 2 करोड़ 40 से 50 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मेनली ट्रेडिंग बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 5-6% के लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे कंपनी को 20-25% का आरओई अगर कंपनी को करना है तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को 4 to 5 टाइम्स के लगभग का एसेट टर्नओवर रेशियो का यहाँ पे कंपनी का होगा, तभी जाके ये जो अगर आरओई है वो 20-25% के लगभग हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, ये इसी सेम डेट पे अगर हम बात करेंगे तो पहले से यहाँ पे 2 और आईपीओ यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली 30 से 3 मई के बीच में यहाँ पे 3 आईपीओ हो जाएंगे टोटल। और पहले की जो 2 आईपीओ की वीडियो वो हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 60 रुपये पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे ये फिक्स्ड यानी कि फिक्स प्राइस पे ये कंपनी में शेयर इश्यू करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा नहीं होगा, और तो यहाँ पे सिर्फ 50% एचएनए या 50% रिटेल कोटा रहेगा। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल है और लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 8 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 8 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अगर हम एक नेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे, लगभग 15 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये कंपनी इक्विटी में डाइल्यूट करती हुई नजर आ रही है और 40 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 38 to 39% का जो कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक है वो हमें यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे प्रमोटर्स के हार्डली 60-61% के लगभग का जो स्टेक है वो हमें यहाँ पे आफ्टर आईपीओ यहाँ पे बचता हुआ नजर आएगा। तो कोई नहीं कि देखा जाए जब प्रमोटर्स का इतना ज्यादा स्टेक अगर पहले ही लेवल पर डाइल्यूट होता है, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ पे कंपनी के पास पैसा जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ सेटिंग होती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये साल अगर लगभग 2.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर कंपनी का होता है तो उसके हिसाब से लगभग 16-17 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है। अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2022 में सितंबर में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो यानी कि 2023 के जो नंबर्स हैं वहाँ पे लगभग 6 महीने के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो उसको हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑल ओवर ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन एक ट्रेडिंग वाली कंपनी है तो ट्रेडिंग वाली कंपनीज के लिए नॉर्मली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता, लेकिन एक बार के लिए अगर छोटा इशू साइज है तो वेल मैनेज हो सकता है बाई चांस। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कुछ ये पर्टिकुलरली खास नहीं लगा है, तो मेरा 99% ये आईपीओ को अवॉइड करने का मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ एंड मूवमेंट पर अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ डिमांड हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है तो उसके बाद में हो सकता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन कंपनी को देख के ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, अगर कुछ होता भी है तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरा टोटली अवॉइड रहेगा। और मेरा 99% ये चांस रहेगा कि मैं इसको लिस्टिंग इन के लिए भी नहीं अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि साई स्वामी मेटल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।